हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, बिटकॉइन अपना रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए आप कह लीजिए जाना जाता है। और यहाँ पर हिस्ट्री के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि 7 ग्रीन कैंडल, मंथली क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ, वो ग्रीन के अंदर रही। यानी कि जो भी आपका अगले पिछले महीने का अगर हम प्राइस लेते हैं उससे ऊपर उसने यहाँ पर क्लोज किया। लेकिन अब यहाँ पर 7 कैंडल यानी कि 7 महीने से लगातार बुलिश और पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है, क्लोजिंग कर रहा है। अब आप सबके दिमाग के अंदर यही होगा कि अब आगे क्या, कभी तो ये नेगेटिव क्लोज करेगा। लेकिन आज जो मेरे पास में डेटा है, आज जो मेरे पास में चार्ट है, वो कहीं ना कहीं हमने जब इसके ऊपर रिसर्च करी तो हमें ऐसा ऑब्जर्वेशन मिली कि कहानी तो अभी शुरू हुई है और असली खेल तो हमने देखा ही नहीं है। और 3 से 6 महीने बिटकॉइन के ज़बरदस्त होने चाहिए, क्योंकि इसकी एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, हिस्ट्री के अंदर $69,000 जो बिटकॉइन का 2021 का ऑल टाइम हाई था, बिटकॉइन ने पहली बार उसके ऊपर क्लोज किया है। पूरा चार्ट आपके साथ शेयर करूंगा, डेटा आपके साथ शेयर करूंगा। और अप्रैल का जो महीना है ना, बहुत ख़ास महीना है, क्योंकि इस महीने में है बिटकॉइन की हाफिंग। और हाफिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर आप ये समझिएगा कि बिटकॉइन की जब प्रोडक्शन आधी हो जाएगी, डिमांड लगातार बढ़ रही है, तो क्या खेल हुआ है और अभी अप्रैल के महीने के अंदर कैसा परफॉर्मेंस करता है बिटकॉइन, ये सारी बात मैं आपको इन डिटेल बताने वाला हूँ। साथ के साथ में बिटकॉइन का यहाँ से अप्रैल के अंदर क्या लगता है, और क्या हम 2024 के अंदर ही $1.5 लाख बिटकॉइन का प्राइस या ऑल टाइम हाई देखने वाले हैं, और मैं क्यों बोल रहा हूँ उसको भी समझाने की कोशिश करूँगा। और हर बार की तरह नया महीना शुरू हुआ है तो अप्रैल की 5 कॉइन की लिस्ट भी हम शेयर करेंगे। टॉप कॉइन्स हैं, अच्छे कॉइन्स हैं, और अभी तक उनके अंदर कोई खास पंप नहीं हुआ है, तो उम्मीद की जा सकती है कि शायद इस बार इन कॉइन्स का नंबर आपको अप्रैल महीने के अंदर आता दिखे। तो दोस्तों, हर बार की तरह बहुत कुछ है मेरे पास में आप सबके लिए। उम्मीद करूंगा आप हमारा साथ निभाएंगे, जैसा हम आपके साथ लगातार बने रहते हैं। वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और हमारे वीडियोस को अगर पसंद आए, आपको लगता है कि हम हमेशा क्या सिचुएशन कैसी भी हो आपके साथ हैं, तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बिटकॉइन की, और क्या न्यूज़ चल रही है वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अगर न्यूज़ की बात करते हैं तो एक बड़ी चीज़ निकल के आती है कि बिटकॉइन ETF का खेल। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ 5 लाख जो नए बिटकॉइन ETF वाले हैं, 5 लाख से ज़्यादा उनके पास में बिटकॉइन हो चुके हैं, होल्ड करते हैं। आप कह लीजिए टोटल बिटकॉइन बनने हैं 2 करोड़ 10 लाख। 5 लाख यानी कि आप कह लीजिए 2% से ज़्यादा की सप्लाई इनके कंट्रोल में जा चुकी है, और ये आने वाले टाइम के अंदर बढ़ती ही दिखेगी। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात जो आपको समझने की है, बिटकॉइन ETF के अलावा ऐसी सुगबुगाहट हो रही है कि कई नेशंस या कई बड़े और इंस्टीट्यूशंस हैं जो गुपचुप तरीके से बिटकॉइन को खरीद रहे हैं। एक और जो डेटा सामने निकल के आया, या आप कह लीजिए एक और जो चीज़ निकल के आई, वो आपको समझनी चाहिए। 70,000 रुपये, ये सब माफ़ कीजिएगा, डॉलर रुपये की भी याद आ रहा, रुपये तो पता ही नहीं। 70,000, हमारी किस्मत ख़राब थी जो हमने उस टाइम पे जितना ले सकते थे उतना नहीं लिया। बहुत सारे लोग ऐसे एहसास करते होंगे, लेकिन $70,000, 70,000 $100 पे 1.1 बिलियन वर्थ के बिटकॉइन, यानी कि लगभग 15,500 बिटकॉइन किसी ने खरीदे हैं। 1.1 बिलियन आप समझ लीजिए, लगभग 10,000 करोड़ रुपए के बिटकॉइन। 10,000 करोड़ कितना होता है, आप ज़ीरो ऐड कीजिएगा एक बार को तो आप भी कैलकुलेशन भूल जाएंगे। इतना ही नहीं, थेटर जो USDT इशू करता है, उन्होंने भी अब जो है, जो रीसेंट डेटा निकल के आया है, खरीदे हैं लगभग 8,890 बिटकॉइन। और ये भी कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस रिपोर्ट है आरकैम की, वो निकल के आ रहा है।
तो इस रेट के ऊपर भी बिटकॉइन खरीदे जा रहे हैं 15,000, 8,000, और हम जो है 0.01 के लिए तरस रहे हैं। बूंदिया लूटने की कोशिश भी नहीं कर पा रहे हैं कि अब यार इस रेट पे हम बूंदिया भी लूटने लायक नहीं रहे हैं, क्योंकि 50 लाख से ऊपर बिटकॉइन का प्राइस। कोई मजाक है क्या? 50 लाख, 1 करोड़ का आधा। और आज की डेट में मानो ना मानो, लखपति तो चलो कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन करोड़पति की तो वैल्यू होती है। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि बिटकॉइन का गेम कितना बड़ा हो चुका है। 2 बिटकॉइन मतलब आप 1 करोड़पति, और आज से 10 साल पहले वही चीज़ आपको 20-25 हज़ार रुपये की मिल जाते 2 बिटकॉइन। कितना खेल चेंज हो गया है, ज़माना कितना चेंज हो गया है। हमें वक्त के साथ चलना है, और वो क्यों चलना है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि हर किसी को लग रहा होगा कि 7 लगातार कैंडल क्लोज होना बिटकॉइन की हिस्ट्री में तो पहले हुआ नहीं, और हिस्ट्री में पहले कभी $70,000 भी बिटकॉइन का प्राइस नहीं हुआ था। लेकिन हिस्ट्री बार बार बनती है, और हिस्ट्री बनती है कि आने वाले टाइम के अंदर वो टूटे, ठीक है ना, रिकॉर्ड टूटे। यहाँ पर अब जो डाटा निकल के आया है वो आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, चार्ट समझाने की कोशिश करूँगा, और अप्रैल के अंदर क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है वो मैं आगे लूँगा, और शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन का प्राइस क्या हो सकता है आगे लूँगा। यहाँ पे मैं बात करूँगा रियलाइज्ड प्राइस की बिटकॉइन के, और एक और फैक्टर जिसकी मैं बात करूँगा, एक साइकिल होता है हर 4 साल के अंदर, वो साइकिल आता है जिसके अंदर बॉटम भी बनाता है बिटकॉइन का प्राइस, और जिसके अंदर पीक भी करता है। जब पीक करता है वहाँ उसको अगर हम देखते हैं, उससे जब अगली रैली जब बनाता है 4 साल के अंदर, उसको जब ब्रेकआउट करता है, उसके बाद क्या होता है बिटकॉइन का, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और हिस्टोरिकली देखते हैं, पिछले 10 साल का डाटा लेते हैं। 2011 से जब 2013 के अंदर, जब 2011 का ऑल टाइम हाई था, उसको इसने ब्रेकआउट किया, तो लगातार हमने 4 कैंडल ज़बरदस्त देखी, और उसके बाद हमने बिटकॉइन को एक नया हाई बनाता देखा, और अगले 1 साल के अंदर धूम धड़ाका मचाता देखा। चलो ये इनिशियल स्टेज थी, हो सकता था। लेकिन जब 2013 के अंदर इसने ऑल टाइम हाई 1250 को बनाया था, फिर $80 पे आया था। उसके बाद जब 2017 का इसने ऑल टाइम हाई $20,000 के आसपास बनाया था, उससे पहले जब इसने इसको ब्रेकआउट किया, उस कैंडल के बाद लगातार 4-5 कैंडल फिर ग्रीन के अंदर आई, और हमने अगले 1 साल के अंदर 8 महीने के अंदर बिटकॉइन को धूम धड़ाका मचाता देखा। और वो जो रेड लाइन आपको दिख रही है, जो रियलाइज प्राइस के टॉप की बात करते हैं, वो उसके साथ चलती रही, और फिर वो एक रेजिस्टेंस का काम करती है। तो आप कह लीजिए बिटकॉइन को रेजिस्टेंस मिलेगी, तो रियलाइज प्राइस की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये जो रेड लाइन है टॉप की, वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। और जब उसके नीचे आ रहा है तो समझ लीजिएगा वहाँ पर बिटकॉइन रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। दोनों चीज़ों को आपने समझना है। अब मैं बात करता हूँ 2017 का ऑल टाइम हाई लगभग $20,000 था। उसके बाद बिटकॉइन ने $3,500 बिटकॉइन का बॉटम बनाया। फिर जब इसको $20,000 को ब्रेकआउट किया, वही चीज़ रिपीट हुई, कोई नेगेटिव कैंडल नहीं देखी, और लगातार हमने 5-6 कैंडल ग्रीन के अंदर देखी। और यहाँ पर अभी सेम ही चीज़ हमें होते दिख रही है। हिस्टोरिकली बिटकॉइन ने दोबारे से $69,000 है, उसके ऊपर मंथली कैंडल क्लोज करी है, और उसके बाद अगले 3-4 महीने अगर पीछे का डाटा या पीछे का चार्ट को ऑब्जर्व करते हैं, तो ऐसा लगता है अगले 3-4 महीने ग्रीन के अंदर ही होने चाहिए। और ग्रीन के अंदर होते हैं तो कहाँ रेजिस्टेंस मिल सकती है? जो रेड लाइन आपको दिख रही है, रियलाइज प्राइस का टॉप है, वो एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। और अगर वहाँ पे आता है तो समझ लीजिएगा हायर हाई, या वहाँ रेजिस्टेंस फेस करेगा, फिर थोड़ा ईज आउट करेगा, फिर नया हाई बनाने की कोशिश करेगा। तो कह लीजिए इस चार्ट के हिसाब से देखते हैं तो कहीं ना कहीं अगले 4 महीने, क्योंकि जब भी क्लोजिंग किया ऑल टाइम हाई को, उसके बाद 4 कैंडल, कम से कम 4 से 5 कैंडल ग्रीन के अंदर ही रही हैं, तो 7 के बाद क्या अगले 11-12 लगातार ग्रीन कैंडल होने वाली हैं? आई डोंट नो, लेकिन डाटा तो यही कहता है, चार्ट्स तो यही कहते हैं। एक आधा अगर नेगेटिव आ भी जाए या छोटा मोटा झटका लग भी जाए तो टेंशन नहीं लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बड़ा सिग्नल है कि आने वाले टाइम के अंदर या 2024 के अंदर आपको बिटकॉइन 1 लाख, $1.5 छूता दिख सकता है। और अगले 4 महीने के अंदर ही $1 लाख से ऊपर हो जाए तो हम ज़्यादा शॉक्ड नहीं होंगे। कहीं ना कहीं ये इसी तरफ इशारा कर रहा है।
है ना इंटरेस्टिंग चार्ट। और अगर आपको हमारी ऑब्जर्वेशन चार्ट अच्छा लग रहा है और आपको हमारी जो नई नई फाइंडिंग्स होती हैं अच्छी लगती है तो हमारा साथ दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और दूसरों के साथ शेयर भी करिए, ताकि उनको भी पता चले कि अगर आप वैसे देखोगे तो आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, लेकिन जब हम रिसर्च करते हैं और आपको ये सारी चीज़ें दिखाते हैं तो हमें भी लगता है अरे यार अगले 4 महीने और कहीं ना कहीं हमें छोड़ के नहीं जाने चाहिए। 100 दिन तक तो कम से कम हमें बिटकॉइन के मार्केट के अंदर, क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर बने रहना चाहिए। बिटकॉइन ऊपर जा रहा है तो समझ लीजिएगा ऑल्ट कॉइन्स पिछलग्गू हैं, वो भी आपको इसको फॉलो करते दिखेंगे। उसकी बात भी मैं बाद में करूंगा। लेकिन इसके अलावा अप्रैल का महीना और अगले 3 महीने से या आप कह लीजिए 4 महीने क्यों ज़बरदस्त होने चाहिए उसको आप ऑब्जर्व कीजिएगा, क्योंकि ये है हाविंग का महीना। और हाविंग के महीने के अंदर या हाविंग के क्वार्टर की अगर मैं बात करता हूँ, जो 3 महीने हाविंग वाले होते हैं, क्वार्टर जिसका अंदर क्लोज होती है, उसके अंदर बिटकॉइन लगभग 40% से 60% का रिटर्न दिया है। अगर हम 2020 की बात करते हैं तो 42% और 2016 की बात करते हैं तो 62% रिटर्न दिया था। तो आप कह लीजिए इस महीने हाविंग होनी है, 15 से 20 तारीख के बीच में एक्सपेक्टेड है। और अगर हम 3 महीने लेते हैं तो कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा मिल रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर बिटकॉइन का प्राइस $1 लाख आपको अगले 3 महीने के अंदर ही छूता दिख जाए तो हम ज़्यादा शॉक्ड नहीं होंगे, क्योंकि हाविंग वाले महीने, हाविंग वाले साल के अंदर जो Q2 होता है वो ज़बरदस्त करता है और हाविंग वाले महीने उसी के अंदर कहीं ना कहीं आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इसके अलावा अप्रैल की परफॉर्मेंस देखते हैं तो ये महीना भी बहुत ज़बरदस्त रहता है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे डेटा को मंथली वाइज तो यहाँ पर अगर पिछले 11 साल का रिटर्न ऑब्जर्व करते हो तो सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ है जो डबल डिजिट के अंदर ये नेगेटिव रिटर्न दिया है, नहीं तो 3, 1%, 2% ऐसे ही ये नेगेटिव रहा है। लेकिन जब ग्रीन के अंदर रहा है तो इसने तबाही मचाई है, यानी कि हमने मार्केट को बहुत अच्छा परफॉर्म करते देखा है। 2013 के अंदर 50%, 2016 हाविंग का ईयर था 7%, 2017 32%, 2018 33%, 2019 34%, 2020 34% और 2023 के अंदर 3% के आसपास। तो आप कह लीजिए अप्रैल का महीना कहीं ना कहीं हमें ये भी उम्मीद देता है कि जो $70,000 के ऊपर इसने बिटकॉइन ने क्लोज किया है, तो आने वाले टाइम के अंदर अगर हम ऑन एन एवरेज लेते हैं और हम लगाते हैं कि चलो 20% भी यहाँ से रिटर्न देता है या 15% भी लेते हैं, तो कहीं ना कहीं 80 और $83,000 का जो हमारा टारगेट है, जो हमारा रेजिस्टेंस है बिटकॉइन का, फिबोनाची की अगर आप रेशियो को ऑब्जर्व करते हो 1.27 जो कि लगभग $83,000 आती है, तो यहाँ तक ये जा सकता है। तो 80 और $83,000 तक बिटकॉइन का प्राइस अप्रैल के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। अगर रिजेक्ट होता है तो सपोर्ट का है, तो फिर ये देखो अब ये जो है ना ऑल टाइम हाई, क्योंकि मंथली क्लोजिंग भी इसके ऊपर हो गई है, वीकली क्लोजिंग भी इसके ऊपर हो गई है, तो समझ लीजिएगा ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का यहाँ काम करना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट $63,000 के आसपास मिल रही है और एक बहुत बड़ी जो सपोर्ट है वो लगभग $57,000-58,000 पर है। तो सपोर्ट ये 3 जोन पे देखना है। अगर टारगेट की बात करते हैं तो अगला टारगेट 80,000, फिर $83,000 और फिर हम जो उम्मीद कर रहे हैं अगले 3 महीने के अंदर ये $1 लाख और 2024 में अपना पीक करता या $1.5 लाख भी बिटकॉइन का प्राइस होता दिख सकता है। ऐसी पॉसिबिलिटी इन सारे डाटा को एनालाइज करके लगती है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट में ज़रूर बताया करो, क्योंकि आप भी जो हम रिसर्च कर रहे हैं उससे फ़ायदा हो रहा है कि नहीं वो भी बताओ, और क्या आपको लगता है वो भी हमें बताओ, ताकि हमें भी कुछ, अगर कुछ आपके पास कुछ नया हो हमें भी सीखने को मिले। क्योंकि हमारा एक दूसरे के साथ में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने से जो है ज्ञान बढ़ता ही है। अपने पास छुपा के मत रखो अगर आपके पास कोई ऐसी स्ट्रेटजी है, ठीक है। तो ऐसे पार्टिसिपेट कर सकते हो आप हमारे साथ में भी, हमें और आपकी स्ट्रेटजी अच्छी लगेगी तो हम जो है लोगों के साथ में शेयर करेंगे वो, ठीक है। दोस्तों ये बिटकॉइन को लेके और ओवरऑल सोच चल रहा है उसको लेके मैंने कोशिश की अपने एफर्ट्स के थ्रू बताने की। लेकिन अप्रैल के महीने के अंदर मेरे भाई बहन, मुझे पता है ज़्यादातर बिटकॉइन के अंदर नहीं है, वो ऑल्ट कॉइन्स मतलब जो दूसरे कॉइन्स होते हैं उसके अंदर है। यहाँ पे 5 कॉइन मैं आपको शेयर करूँगा, उसके अंदर इथेरियम नहीं है, ठीक है। लेकिन इथेरियम के बारे में कवर करना जरूरी इसलिए है क्योंकि राजा की रानी है और इथेरियम एक बुलिश सिग्नल यहाँ दे रहा है, क्योंकि मंथली और वीकली कैंडल 0.618 जो कि $3350 आता है उसके ऊपर क्लोज किया। तो हमें लगता है आने वाले टाइम के अंदर
इथेरियम का चलना बहुत ज़रूरी है अगर हम एक बड़ा ऑल्ट सीज़न देखना चाहते हैं। लेकिन हमें लगता है कि लगभग 0.786 जो कि $4,000 है इथेरियम आपको जल्दी छूता दिख सकता है और उसके बाद अपना ऑल टाइम हाई भी बनाता दिख सकता है। अप्रैल के अंदर हम 4,000 से ये ऑल टाइम हाई भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसके अंदर आपको देखने को मिले। ऐसा भी हो सकता है, हमें ऐसा लगता है। नहीं तो शॉर्ट टू मिड टर्म में तो हमें लगता है कि ये अपने ऑल टाइम हाई को छूता दिखेगा ही। लेकिन अगर हम इस बुल रन के पीक की बात करते हैं तो हमें लगता है ये 7 से 8,000 इनफैक्ट $10,000 तक का भी पोटेंशियल रखता है। ठीक है, लेकिन ये 5 कॉइन की लिस्ट में नहीं है। हमारे जो 5 कॉइन की लिस्ट है अप्रैल की, उसके अंदर सबसे पहला कॉइन है ARB। आर्बिट्रम की बात करते हैं। इसकी अनलॉकिंग हुई थी, ऑलमोस्ट सप्लाई डबल हो गई थी, लेकिन प्राइस पे जो करेक्शन आनी थी वो आई। हमने उम्मीद कर जैसे एक्सपेक्ट किया था $1.5 के आसपास अगर आपको एंट्री मिल रही है तो एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है और एक एंट्री आप देख रहे हो $1.25 के आसपास मिल जाए तो एंट्री बनाई जा सकती है। अगर यहाँ पे देखते हैं तो हमें इसके जो टारगेट शॉर्ट टर्म में लगते हैं 1.8 से लेके 2.1 और इनफैक्ट लगभग $2.5 भी ये शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म में देखे जा सकता है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये 2.25 से $2.5 अप्रैल में आपको देखे जा सकता है, यानी कि 50 से 100% का पोटेंशियल रखता है। लेकिन अगर लंबे समय के लिए रख रहे हो तो हम जिस हिसाब से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं या वेल्स की एक्यूमुलेशन देखी और सारी चीज़ें एक्टिविटी चल रही है तो ऐसा लगता है लेयर के अंदर ये कॉइन अच्छा करता दिख सकता है और $10-15 अपने ऑल टाइम हाई को, जो कहते हैं कि नया ऑल टाइम हाई 10 से 15 बल्कि $20 भी ये आपको लगता दिख सकता है, पीक करता है, यानी कि मल्टीपल टाइम्स रिटर्न ये देने का पोटेंशियल रखता है। दूसरा कॉइन है कार्डानो। कोई खास परफॉर्मेंस नहीं की है, टॉप कॉइन्स के अंदर आता है और $0.6 के आसपास मिले तो एक एंट्री बनाई जा सकती है। इसका जो रेजिस्टेंस है $0.8 के आसपास है, ये आपके लिए $0.85। अगर इसके ऊपर जाता है तो $1.3 भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कम से कम $1 के आसपास ये आपको छूता दिख सकता है। लेकिन हाँ, ये पूरा पोटेंशियल रखता है बुल रन के अंदर अपने जो है ऑल टाइम हाई को छूने का या उसके ऊपर भी जाने का। तीसरे कॉइन की बात करते हैं, वो है कॉस्मोस एटम। एटम की बात करते हैं, हमने इसको $6 के आसपास आपको बताया था ऑलरेडी, आप 100% की प्रॉफिट में होंगे। लेकिन आपको $12 और $9 के आसपास मिलता है तो यहाँ पे एंट्री बनाई जा सकती है। इसका टारगेट $20 से $21 हम लेके चल रहे हैं अप्रैल या शॉर्ट टर्म के अंदर। लेकिन हाँ, अपने ऑल टाइम हाई को भी ये छूता आपको दिख सकता है, इसके अंदर भी पोटेंशियल है। चौथे कॉइन की बात करते हैं, वो है डॉज कॉइन। डॉज कॉइन हमने $0.15 पे आपको बोला था और इसका जो रेजिस्टेंस है 0.21 उसके आसपास ये चल रहा है। लेकिन $0.06 से हम इसको बता रहे हैं, तो अगर उससे देखते हैं तो 3-4x आपका ऑलरेडी रिटर्न हो चुका होगा। लेकिन इसने जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस थी 0.23 उसके ऊपर इसने क्लोज किया है फिबोनाची की और यहाँ से हम उम्मीद कर रहे हैं आने वाले टाइम के अंदर ये आपको $0.32 तक जो है देके जा सकता है और हो सकता है इसी महीने में आपको ये होता दिखे। लेकिन हम अब इसके साथ उम्मीद कर रहे हैं, जिस हिसाब से इलॉन मस्क का खेल लग रहा है, डॉज कॉइन को लेके हम थोड़ा सा बुलिश यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चीज़ें हो सकती है अप्रैल मई जून के अंदर और ये अपना ऑल टाइम हाई के आसपास आपको क्लोज होता दिख सकता है। लेकिन $0.35 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कम से कम ये आपको लगता दिख सकता है। एक और कॉइन है मैटिक। कोई खास परफॉर्मेंस नहीं की है लेकिन हमें उम्मीद है जब ये फटेगा तो आपको बहुत कुछ करता दिख सकता है। $1 के नीचे मिल रहा है और $0.85 के आसपास मिल रहा है तो दो लेवल पे एंट्री बनाई जा सकती है। $1.3 इसका रेजिस्टेंस है, अगर इसके ऊपर जाता है तो ये $2 भी आपको लगता दिख सकता है। ये भी पोटेंशियल रखता है अपने ऑल टाइम हाई को छूने का, उसके ऊपर जाने का और $5 तक भी इस बुल रन के अंदर एक्सपेक्ट किया जा सकता है, ये आपको देखने को मिल सकता है। एक और कॉइन है गेमिंग और AI से रिलेटेड XAI। अगर आपने बाइनेंस पे रिसेंटली लॉन्च हुआ था, अगर ये आपको $1 के आसपास मिल रहा है और $1.2 दो पार्ट के अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। इसके अंदर भी पूरा पोटेंशियल है, 1.5 से लेके $2 आपको शॉर्ट टू मिड टर्म में देखे जा सकता है और ये भी $5 से $7 का पोटेंशियल रखता है। इस कॉइन को भी आप रख सकते हो अपनी लिस्ट में, 5 कॉइन्स के अलावा है। लेकिन टॉप कॉइन्स हैं उनके अंदर ज़्यादा फोकस करोगे, रिस्क कम रहता है, लेकिन यहाँ से पोटेंशियल रख रहा है बिटकॉइन जैसा। उम्मीद है अगले 3-4 महीने अच्छा करना चाहिए और तो ये कॉइन्स भी आपको अच्छा करते दिख सकते हैं और ये कॉइन्स का अच्छा करना यानी कि पूरी मार्केट का अच्छा करना। बाकी अगर आपका कॉइन इसके अंदर नहीं है तो ऐसा निराश मत होइएगा
क्योंकि हमें पता है अगर आप अच्छे कॉइन लेके बैठे हुए हो, देर सवेर में उनका नंबर आएगा और वो आपको एक अच्छा रिटर्न देके जाएंगे। बस आपको सब्र रखना है। बिटकॉइन में जिसने सब्र रखा वो आज प्रॉफिट में है। 2021 वाला भी आज ये नहीं कह सकता मैं नुकसान में हूँ। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि कई कॉइन्स अपना ऑल टाइम हाई बनाता देखेंगे, शायद वैसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, बड़े कॉइन्स हैं और वो 80-80, 90-90% गिरे हुए हैं, तो वो पोटेंशियल रखते हैं। टॉप कॉइन्स हैं, यूज्ड केस हैं, टीम एक्टिव है, तो वो अपने ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सारी चीज़ों को आपने ऑब्जर्व करना है। और हमें लगता है बिटकॉइन के साथ में असली जो ऑल्ट सीज़न है आपको 2024 के अंदर देखने को मिलेगा। तो सब्र रखना है, बस वही मैं जो कहता हूँ कि कोई कुछ बोले, बोलने दो, अपना पॉपकॉर्न खाओ और पिक्चर का मजा लो अगर आप होल्ड करके बैठे हो। बाकी एक स्ट्रेटजी ज़रूर समझ अपनाइएगा। जैसे आप डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करते हो, नीचे आता है तो बाइंग करते हो, ऐसे ही पीक जो एक टारगेट जो है फिक्स किया हुआ है, उससे अलावा कुछ आपको 2-3 टारगेट सेट करने चाहिए कि मैं ऐसे ऐसे एग्जिट करूंगा। क्योंकि पीक किसी ने नहीं देखा, बॉटम किसी ने नहीं देखा। कई बार हमने कई लोगों को रोते देखा है और हम भी भुगत भोग ही रहे हैं कि हम जो है पिछली बार 70,000 पे एग्जिट इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हमें और लग रहा था एक्सपेक्ट कि बहुत ज़्यादा जा सकता है। तो हमारी अगर स्ट्रेटजी ऐसी रहती है कि हाँ यहाँ पर अब जो है, और बहुत सारे इंडिकेटर मैंने आपके साथ शेयर किए हैं जो एक रेजिस्टेंस बताते हैं या एक जो है पॉइंट बताते हैं वहाँ पे हमें एग्जिट करना चाहिए, तो उन इंडिकेटर्स को लगा के आपने पार्ट में एग्जिट स्ट्रेटजी भी बनानी है। इस चीज़ पे भी फोकस करना है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है क्योंकि 2024 अभी शुरू हुआ है और यहाँ पे अभी असली पिक्चर बाकी है। बाकी दोस्तों, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हमारा काम है इन्फॉर्मेशन शेयर करना, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। आपका काम है अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछना और उसके बाद डिसाइड करना आपके लिए क्या अच्छा है। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिए। शेयर भी ज़रूर करिएगा ताकि लोगों तक पहुँचे क्या चल रहा है मार्केट के अंदर और अप्रैल कैसा हो सकता है। और ट्विटर, टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, उसी से कीजिएगा। हम जो चार्ट शेयर किए हैं वो भी वहाँ पे डाल देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसी से हमें फॉलो कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।